नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, जिला दर्शन की जो सीरीज थी, आइए उसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बीच बीच में मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम भी जल्दी हैं, तो कुछ जैसे करंट के कुछ वीडियो डाले गए, जैसे बजट के। इसीलिए बीच बीच में आप टेंशन मत लें, जब भी आपको आवश्यकता होगी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी है आपको। चलिए, उसी सीरीज में आज चर्चा करेंगे सिरोही जिले के बारे में। कौन सा? सिरोही जिला। सिरोही जिले से पहला क्वेश्चन के सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिए, शिवपुरी। अच्छा, ये नाम बताने वाले कौन थे? याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने हमें यह बताया कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? शिवपुरी। सिरोही जिले के अंदर जिस वंश ने राज किया वो था साथियों आपके परमार। कौन सा था? परमार। इसीलिए परमारों की जो राजधानी रही वो थी आपके चंद्रावती, और चंद्रावती स्थान कहां पर? सिरोही के अंदर। एक सभ्यता भी है चंद्रावती, जो यही है सिरोही जिले के अंदर। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रावती किस जिले में है, तो सिरोही के अंदर। इसके अलावा एक याद रखिए, सिरोही जो प्रजामंडल है उसका गठन कब हुआ? तो 1939 के अंदर। और सिरोही प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी। ये जो गोकुल भाई भट्ट है, याद रखिएगा, ये सिरोही के किस गांव से संबंधित है? तो याद रखिएगा, हातल गांव से। किस गांव से संबंधित है? हातल गांव से। और सिरोही जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, जंगली मुर्गा। सिरोही का प्राचीन नाम, कौन से वंश ने शासन किया, सिरोही प्रजामंडल का गठन कब और किसने किया, और शुभंकर क्या। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, सिरोही जिले के अंदर है आपके गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। राज्य की, अरावली की, दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो कौन सी है? गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर। और यही गुरु शिखर एक ऋषि की तपोस्थली भी रही है। कौन से की? तो याद रखिए, गुरु दत्तात्रेय की। नेक्स्ट, सिरोही के अंदर ही आपके राज्य का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पठार है, नाम है उडिया पठार, और जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। याद रखिएगा, यहीं पर राज्य का दूसरा, ये भी पूछता है कि राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है? याद रखिएगा, आबू का पठार, और आबू की ऊंचाई है 1200 मीटर। याद रखिएगा, यही सिरोही जिले के अंदर एक स्थान है आबू, जो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने आबू को कहा है आपके हिंदू ओलंपस। याद रखिएगा, इसके अलावा राज्य की सबसे ऊंची झील भी इधर ही है, जिसका नाम है नक्की झील, जिसका निर्माण मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर किया था। ये कुछ खास बातें हैं। गुरु शिखर, उडिया पठार, आबू का पठार, या आबू या नक्की झील, मतलब राज्य का चाहे सबसे ऊंचा पठार हो, चोटी हो, अभ्यारण्य हो, झील हो, दर्रा हो, वो सभी यही हैं। जैसे राज्य का सर्वोच्च दर्रा तो सिरोही जिले में है, जिसका नाम है पिंपली का दर्रा। इसके अलावा यदि अगली ओर हम बातें करें तो देखिए, सिरोही के अंदर स्थान है आपके कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू को कहा जाता है अर्बुद प्रदेश। माउंट आबू को कहा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का शिमला। माउंट आबू एक अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए। ये जो माउंट आबू है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भी स्थान है। और ये जो माउंट आबू है, राज्य में सर्वाधिक आर्द्र स्थल भी है। ये सारी विशेषताएं किसे क्या बोलते हैं? तो अर्बुद प्रदेश, राजस्थान का शिमला, माउंट आबू अभ्यारण्य, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और सर्वाधिक आर्द्र स्थान भी कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर आपकी ये पांचों बातें इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सिरोही के अंदर तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? भाकर। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है, इशराना भाकर और रोजा भाकर, ये दो चोटियां हैं जो आपके जालोर जिले में है। इसके अलावा सिरोही में अन्य चोटियां, जैसे सर्वोच्च कौन सी है? गुरु शिखर, वो भी सिरोही में। राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर, 1597, ये भी सिरोही में। तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा, 1442, ये भी सिरोही में। और इसके अलावा एक अचलगढ़ 1380 मीटर, ये भी सिरोही में। सिरोही जिले के अंदर एक नदी भी बहती है, जिसका नाम है पश्चिम बनास नदी। इसी पश्चिम बनास नदी पर सिरोही जिले के अंदर एक बांध बना हुआ है, बनास बांध। ये जो पश्चिम बनास नदी है, ये आपके कच्छ के रण में विलय होती है। और इसी नदी पर याद रखिए, गुजरात का एक शहर स्थित है, डिशा नगर। वैसे पश्चिम बनास नदी का उद्गम है वो सिरोही जिले के अंदर नया सरवाड़ नामक क्षेत्र है। पश्चिम बनास नदी की दो सहायक नदियां भी है, सूकली और कुकड़ी।
अगली बात देखिए, शिरोई के अंदर ये मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का पूछता है। दो मंदिर दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो है विमल शाही मंदिर, दूसरा नाम है आदिनाथ मंदिर। एक है लुणव शाही मंदिर, दूसरा नाम है नेमिनाथ मंदिर, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। विमल शाही मंदिर का अन्य नाम है आदिनाथ, लुणव शाही मंदिर का अन्य नाम है नेमिनाथ। विमल शाही मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाही ने 1031 ईस्वी में, जबकि लुणव शाही मंदिर का निर्माण करवाया था तेजपाल या वास्तुपाल ने 1231 ईस्वी में। विमल शाही मंदिर का शिल्पी है कीर्तिधर, लुणव शाही मंदिर का शिल्पी है शोभन देव। और ये जो विमल शाही मंदिर है ना, इसके बारे में तो टोड ने कमेंट किया था कि देश में ताजमहल के बाद में यदि कोई दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत है तो वो शिरोई जिले के अंदर बने हुए कौन से मंदिर, विमल शाही मंदिर है। तो विमल शाही मंदिर और लुणव शाही मंदिर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक आपके पित्तलहर मंदिर जिसे कहा जाता है भीमा शाही मंदिर, इसका निर्माण भीमासान ने करवाया था। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 108 मण पित्तल की मूर्ति है। इसके अलावा अगली बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर मंदिर है आपके अर्बुदा माता, वो एक शिला एक पत्थर पर है, इसीलिए बोलते हैं अद्दर माता, एक ही बात है, अर्बुदा माता या क्या बोलते हैं अद्दर माता। इसे कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी, और ये आपके परमार वंश की क्या है, कुल देवी, याद रखिएगा कौन सी, अर्बुदा माता। इसके अलावा यहाँ पर शेमकारी माता का भी मंदिर है, कहाँ पर, बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ एक किला भी है जिसे कहा जाता है बसंती किला, और बसंतगढ़ के अंदर शिलालेख भी है, बसंतगढ़ शिलालेख, जिसके अंदर हमारे राजस्थान नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है राजस्थान आदित्य रूप में 682 विक्रम संवत का। बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध चावड़ा वंश से है, और उसके अंदर राजा वर्मलात की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा शिरोई के अंदर अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है, और ये अचलेश्वर महादेव मंदिर शिरोई जिले के अचलगढ़ में है, जहां पर दुर्सा आडा की पित्तल की मूर्ति है, ये खास और इंपॉर्टेंट। अगली कुछ और बातें देखिए, एक आपके किला है अचलगढ़ किला, इसका निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया, लेकिन इसका पुण्य निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर एक बार बेगड़ा का अटैक हुआ था, मोहम्मद बेगड़ा का, जिस पर वापस मधुमक्खियों का हमला हुआ, इसीलिए अचलगढ़ किले को कहा जाता है भौराथड़। इसके अलावा यहाँ पर बाजना गणेश मंदिर है, यहाँ पर ढोला मारू गीत गाए जाते हैं। शिरोई जिले के अंदर सर्वाधिक गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति से संबंधित दो मेले याद रखेंगे, एक तो है गौतमेश्वर मेला जिन्हें कहा जाता है भूरिया बाबा, और ये गौतमेश्वर मेला जो शिरोई जिले के अंदर है ये पोसलिया नदी के किनारे है। और इसके अलावा शिरोई के अंदर सियावा में गरासिया जनजाति से संबंधित एक मेला भरता है, कौन सा, घोर का मेला, याद रखिएगा। अगली बात, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि राज्य की जो पहली नगर पालिका माउंट आबू में बनी वो कब बनी थी, जरूर कमेंट करके बताइए कब बनी थी। और अगली, ये आपके राजस्थान जीके का स्पेशल कोर्स जो आपके मात्र 800 रुपये में, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, आर्थिक समीक्षा और करंट की बातें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऐप के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि किस प्रकार से सेशन होता है, बाकी आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 800 रुपये मात्र के अंदर राजस्थान जीके, जिसकी 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। और एक क्वेश्चन आप बार बार पूछते हैं कमेंट करके कि सर वीडियो यदि हम लाइव नहीं ले पाए तो भी हमारे पास में रहेगा, बिल्कुल 1 साल तक वीडियो रहेगा, बोर्ड पर जो PDF लिखी जाएगी वो भी आपको मिलती रहेगी। और दूसरी खास बात, एक वीडियो को आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और ये सूचना आपके जो भी दोस्त हैं जिनको राजस्थान जीके में दिक्कत है उनको जरूर सूचित कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।